आज हम कालिदास विरचित रघुवंश प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या 53 तक पढ़ चुके थे और आज हम श्लोक संख्या 54 से अध्ययन शुरू करेंगे। अथ यन्तारम् आदिश्य धूर्यान् आश्रमयेति सः ताम् अवारोहयत् पत्नीं रथात् अवततार च। अथ इसके बाद, अथ अनन्तरम, कस्य अनन्तरम? महर्ष्याश्रमं प्राप्त्यन् अनन्तरं सः राजा दिलीपः यन्तारं सारथिं धुर्यान् युग्यान् रथा अश्वान् इति भावः विश्रामय विनीतश्रमान् कुरु इति एवं आदिश्य आज्ञाप्य तां पूर्वोक्तां पत्नीं सहधर्मिणीं सुदक्षिणाम् इति भावः रथात् स्यन्दनात् अवारोहयत् अवततार च अवतीर्णश्च। यानी आश्रम में पहुँचने के पश्चात अनंतर महर्षि उस राजा दिलीप ने यंतारम सारथी को धुर्यान यानी घोड़ों को विश्राम कराओ इति ऐसी आज्ञा देकर महारानी सुदुक्ताम पूर्वोक्ताम पत्नीम ताम सहधर्मिणीम उस पूर्वोक्त कही गई सहधर्मिणी सुदक्षिणा को रथात् सिंदनात् अवारोहयत उतारा और अवततार च और स्वयं भी उतरे। पुनश्च आश्रम में पहुँचने के पश्चात राजा दिलीप ने सारथी को घोड़ों को विश्राम कराओ ऐसी आज्ञा देकर महारानी सुदक्षिणा को रथ से उतारा और स्वयं भी उतरे। तस्मै सभ्याः भार्याय गोपत्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अहरणाम् अर्हति चक्रो मुनयो नयचक्षुषे। सभ्याः गुप्ततमेन्द्रियाः मुनयः सभार्याय गोपत्रे नयचक्षुषे अर्हति तस्मै अर्हणां चक्रो। सभ्याः सभायां साधवः गुप्ततमेन्द्रियाः भृशवशीकृतेन्द्रियाः मुनयः ऋषयः सभार्यय सपत्नीकाय गोपत्रे रक्षकाय नयचक्षुषे नीतिनेत्राय शास्त्रप्रमाणम् इति अर्हति योग्याय तस्मै अहरणाचक्षु तस्मै दिलीपाय राजा दिलीपाय अर्हणां पूजां चक्रु कृतवन्तः। सभ्याः गोप्ततमेन्द्रियाः सभा में रहने वाले, इंद्रियों को अतिशय वश में करने वाले मुनियों ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा से युक्त गोपत्रे रक्षा करने वाले नय चक्षुषे नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले अर्हति पूजनीय तस्मै ही राजा उस दिलीप की अर्हणाम चक्षु पूजा की। पुनः सभा में रहने वाले गुप्ततमेन्द्रिया इंद्रियों को गुप्त रखने वाले, इंद्रियों को वश में कर लेने वाले मुनियों ने सहधर्मिणी को उस पत्नी की सभार्य सुदक्षिणा से युक्त गोपत्रे रक्षा करने वाले नीति शास्त्र नय चक्षुषे नीति शास्त्र रूप नेत्र वाले अर्हणाम पूजनीय राजा दिलीप की अर्हते पूजा की अर्हते चक्रुः पूजा की अर्चना की। विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाह्येव हविर्भूयम्।
स सायन्तनस्य विधेः अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं स्वया हविर्भुजम् इव ददर्श। सः राजा दिलीप सायन्तनस्य संध्याकालस्य भावः विधे विधानस्य अन्ते समाप्तौ अरुन्धत्या अरुन्धती नामक प्रसिद्ध स्वपत्न्या अन्वासितम् उपवेशितं पश्चात् उपवेशनेन शेषः तपोनिधिं तपस्या शेषावधिः वसिष्ठस्य गुरुवशिष्ठः गुरुवशिष्ठ स्वया हविर्भुजम अग्नि की स्वहा एव पत्नी स्वहा की तरह ददर्श देखा। राजा ने सायंकाल के जप आदि विधि के अनंत में अरुंधति से आगे किए गए वशिष्ठ महर्षि को स्वाहा नाम की पत्नी से आगे किए गए अग्नि के समान देखा। किसने? सह उस राजा दिलीप ने सायंतनस्य अन्ते सायंकाल के जप आदि विधि के अंत हो जाने पर अन्वासितम अरुंधत्या अरुंधति से आगे किए गए वशिष्ठ महर्षि को स्वाहा नामक पत्नी से आगे किए हुए अग्नि के समान ददर्श देखा। तहु तयो जगृहतु पादान राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्निश्च प्रीत्या प्रतिनन्दतु। मागधी रागी राजा च तयोः पादान जगृहीतुः गुरुपत्नी गुरुश्च तौ प्रीत्या प्रतिनन्दन्तु। मागधी मगध राजपुत्री, रागी राज्यपत्नी सुदक्षिणा, राजा च और राजा दिलीप वे दोनों तयो पादान जगृहतु तयो पादान तयो अरुंधति वसिष्ठयो पादान चरणान जगृहितु ग्रहण करके अभिवादन कर किया और गुरु पत्नी आचार्य सहधर्मिणी और गुरुश्च और गुरु को तौ गुरु ने तौ उन दोनों को कौन किन दोनों को सुदक्षिणा दिलीप हो सुदक्षिणा और राजा दिलीप को प्रीत्या हर्षेण प्रसन्नता से प्रीतिपूर्वक प्रतिनंदन तु अभिनंदन किया। फिर से देखें, मगध देश की राजकुमारी महारानी सुदक्षिणा, मागधी मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा और महाराज दिलीप ने भी तयो पादान उन दोनों के गुरुचरणों को गुरु और गुरुपत्नी के गुरुचरणों को जगृहतु अभिवादन किया प्रणाम किया और तयो उन दोनों गुरुपत्निश्च गुरु और गुरुपत्नी ने तौ उन दोनों को प्रीत्या प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक आशीर्वाद आदि से अभिनंदन किया। तमातिथ्य क्रिया शांत रथक्षोभ परिश्रमं पप्रपच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिः ऋषि आतिथ्य क्रियाशांतर रथक्षोभ परिश्रमम्। आतिथ्य क्रियाशांत मुनि वशिष्ठ ने अतिथि सत्कार को कर्म से रथ के हिलने से उत्पन्न हुए परिश्रम से रथक्षोभ परिश्रमम रथ के हिलने से उत्पन्न हुए परिश्रम के कारण परिश्रम से रहित और राज्य रूप आश्रम के मुनितुल्य राज्याश्रम मुनिम राज्य आरूपी आश्रम के मुनितुल्य राजा दिलीप से राज्य कुशलम प्रपच्छ कुशल प्रक्षेम किया। तमातिथ्यम
उनकी आतिथ्यिकी क्रिया से शांत हुए। कौन से? रथक्षोभ, रथ के हिलने से उत्पन्न हुए परिश्रम से रहित शांत हो जाने पर, और राज्य रूपी आश्रम के मुनि, राज्याश्रम मुनिम मुनि हैं, राज्य रूपी आश्रम के मुनि तुल्य राजा दिलीप के राज्य में कुशलम प्रपच्छ, मुनि वशिष्ठ ने राज्य कुशलम प्रपच्छ, राज्य में कुशलता को पूछा। अथार्थ निधे तस्य विजितारि पुरः पुरः अर्थपतिः वाचम् आददे वजतां वरः। अथ विजिता अरिपुरः वजतां वरः अर्थपतिः अथर्वनिधेः तस्य पुरः अर्थां वाचम् आददे। अत इसके बाद कुशल प्रश्न क्षेम पूछ लेने के बाद विजिता अरिपुरम, स्वाधीन किए गए अपने अरि यानी शत्रुओं के पुरः नगर को, वदताम बोले, वक्तृणम वदताम वरम बोलने में श्रेष्ठ, अर्थपति राजा, अथर्वनिधे अथर्व वेद शेवधे जानने वाले, तस्य उसके, तस्य मुने हैं उस मुनि के, पुरः समक्ष, अर्घ्याम वाचम आददेह कहना, वाणी को कहना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ऋषि के कुशल प्रश्न करने के पश्चात विजिता अरिपुरः, शत्रु के नगर को जीत लेने वाले राजा ने अर्थपति अथर्ववेद के निधि स्वरूप वशिष्ठ के आगे प्रयोजन से युक्त वदताम वरम बोलने में उपयुक्त, वाचम आददेह वाणी प्रारंभ की। उपपन्नम ननु शिवम सप्तसंगेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। हे आचार्य, सप्तेषु अंगेषु 7 अंग कहने से शिवम उपपन्नम ननु, कल्याण उपपन्नम कुशल पूर्वक, शिव को उपपन्नम ननु युक्त ही हैं। यस्य में जिसके, में दैवी नाम मानुषी नाम च, दैवी और मानुषी, दैवी यानी दुर्भिक्ष अकाल इत्यादि, और मानुषी यानी मनुष्यों के द्वारा आई गई आक्रमण इत्यादि, चोर भय इत्यादि, आपदाम आपदा को, त्वम प्रतिहर्ता से आप ही निवारण करने वाले हैं। हे गुरुदेव, गुरोः सप्त अंगेषु स्वामी आदि राज्य के 7 अंगों में मेरा कुशल ही है, क्योंकि मेरी दैवी मानुषीणाम और मनुष्यों से, मानुषी जन, चोर, शत्रु, राजा के प्रियजन और राजा का लोभ होने वाली विपत्तियों में प्रतिहर्ता तुम आपदाम, उन आपदाओं को तुम ही, आप ही निवारण करने वाले हैं। नमो नमः व धन्यवाद। आज की बात इतना ही, अगले व्याख्यान में हम आगे पढ़ेंगे।